ईश्वर को हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। माँ भगवती और भगवान शिव की कृपा और अनुग्रह को हृदय में रख कर राम कथा शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले सभी लोग 3 बार संकल्प दोहरा लें कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय और प्रकाशमय बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्तिमय, श्रीमय और समृद्धि में बना दे तथा समस्त संत और ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बना दे। कुछ क्षण हृदय में गुरु का, उस ज्योति स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप अनंत ईश्वर का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरम। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत पिता रामचंद्रा भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रा अहम सर्वं रामं जाने नैव जाने। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। राम कथा के दूसरे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मंगलाचरण के साथ पंचदेव वंदना की थी तुलसीदास जी ने कि एक तो जीवन में मंगलाचरण हो, मंगल आचरण हो हमारा, और उसके लिए पंचदेवों की साधना, उपासना करनी बहुत जरूरी है। सूर्य की उपासना करनी चाहिए तो सूर्य की उपासना के लिए नित्य सुबह प्रात उठकर अगर आप सूर्य का दर्शन करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं और खासकर सूर्य नमस्कार करते हैं, जो योग की प्रक्रिया है, तो आप स्वस्थ रहते हैं, तेजस्वी रहते हैं। वास्तव में सूर्य की यही उपासना है। इतना करके आगे की उपासना स्वतः आपके भीतर घटित होती है और आगे का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दूसरा, शिव की साधना। तो शिव की सर्वोच्च साधना में ओंकार जप और ध्यान है कि अगर आप शिव की साधना करते हैं, शिवत्व की उपासना करने चाहते हैं, तो मात्र भगवान की बटरिंग करने से बात नहीं बनेगी, अपने जीवन में उन कृत्यों को भी उतारना होगा। विष्णु की, नारायण की उपासना करने के लिए व्यापकता होनी चाहिए, जल तत्व के साथ आपका अच्छा तालमेल होना चाहिए, एकांतवास होना चाहिए, और विष्णु की उपासना में भी
ध्यान बहुत महत्वपूर्ण करता है। आप अपने भाव शुद्धि के लिए नित्य ईश्वर का ध्यान करें। हम बोलते हैं ना, ओम पवित्रो पवित्रो वाह सर्वावस्थां गतो पीवाह याह स्मरेत पुंडरीः काक्षम साह बहे अभ्यंतरः शुचि। अर्थात जो जल है उसको ईश्वर का प्रतीक मान करके, ईश्वर का स्मरण करके पीने से आपकी बाहरी और भीतरी दोनों शुद्धि हो जाती है। साह बहे अभ्यंतरः शुचि पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात। बार बार हृदय में उस अनंत ईश्वर का ध्यान और जल को ईश्वर के नाम के साथ पीने से आपके अंतर और बाहरी शुद्धि होती है। माँ भगवती की शक्ति की उपासना बताई। तो जीवन के अंदर शक्ति होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस संसार के अंदर जो शक्ति है वह संकल्प शक्ति है। आपके संकल्प दृढ़ हो, तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का संकल्प दृढ़ होता है। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हे मेरे मन, तो शिव की तरह कल्याणकारी संकल्प कर। लेकिन मन शिव की तरह संकल्प तब करेगा जब वह निर्मल हो जाएगा, और मन को शुद्ध और सिद्ध करने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। शक्ति, दूसरी शक्ति है संकल्प शक्ति के साथ विचार शक्ति। आपके विचारों में बहुत शक्ति है। जब आप सद विचार करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जिसको विचार की शक्ति बोलते हैं। इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वह किसी ना किसी के विचार के कारण है। आप कथा सुन रहे हैं तो आपके मन में विचार आया है, सुन लेते हैं, और मैं कथा सुना रहा हूं तो मेरे मन में भी विचार आया है, और इस विचार से निर्विचार की यात्रा जो है वह कथा का पूर्ण स्वरूप है। तो संकल्प शक्ति, विचार शक्ति एक कल्पना शक्ति भी है। मनुष्य कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, और वह कल्पना भी किसी ना किसी तल पर जीवन का सत्य बन जाती है। आप लोग अक्सर जब कोई टीवी सीरियल देखते हैं, नाम है सी रियल, जबकि उसमें रियल कुछ है नहीं। लिखा होता है ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, लेकिन नाम है सी रियल। जो रियल नहीं है उसको रियल कहा गया। सो जिस प्रकार से वो कल्पना है वो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती है। लिखा जाता है ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह कल्पना भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। आप जो भी कपड़े लत्ते पहन रहे हो कहीं ना कहीं आपको देख करके आया है, दर्शन से आया है। तो जो कल्पना है वह दर्शन है। तो एक शक्ति आपके पास है, कल्पना शक्ति। आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, और वह कल्पना भी किसी ना किसी तल पर सत्य होता है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं वे बहुत इमेजिनेशन सिखाते हैं कि इमेजिन करो। और सच बात है कि अगर आपका चित्त किसी चीज को निर्मित करता है तो वह प्रत्यक्ष भी हो जाती है। अब कल्पना शक्ति के बाद एक और अद्भुत शक्ति है, वह है भाव शक्ति, इमोशंस, भावना। यत भावम तत् भवेत्। अतः जैसा आपका भाव होता है वैसा ही घटित होने लगता है। इसीलिए जब आप दुखी होते हैं तो आपके पूरे शरीर में दुख का भाव आ जाता है, और उस दुख से रोग और शोक और आप अट्रैक्ट करते हो। जब आप सुखी होते हो तो और सुखी होने लगते हो। ये भावना की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, ध्यान की शक्ति है, साधना की शक्ति है। तो जीवन के अंदर शक्ति की उपासना करनी बहुत जरूरी है। धारणा शक्ति, आप जो धारणाएं अपने जीवन में बनाते हैं वह भी आपके जीवन में शक्ति प्रदान करती है। चित्त पर एक रेख खिंच जाती है और वह प्रत्यक्ष होने लगती है भावना और धारणा की शक्ति से। सो यह शक्ति की उपासना है। नित्य कुछ क्षण बैठ करके अपने उस अनंत ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए स्वरूप का चिंतन, मनन भी आपके भीतर शक्ति लाता है। तो शक्ति की उपासना के बाद तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी वंदना कर डाली। दुष्टों की भी वंदना करके कहा कि उनका भी संसार में अपना रोल है। यह भी जान करके सबको इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ने बता दिया कि यह संसार दो से बना है, एक से नहीं बना, दो। जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, सत्य झूठ, पाप पुण्य, दिन रात, सही गलत, अच्छा बुरा, पाना खोना, मिलना बिछड़ना, दो से बना है संसार।
उस एक ईश्वर दो भागों में बट गया, अर्थात प्रकृति और पुरुष में एक से दो हो गया। लेकिन इस दो में आप किस मार्ग पर जाएंगे, यह विवेक होगा। सो विवेक की भी बड़ी वंदना करी, सत्संग की बहुत वंदना करी। बिन सत्संग विवेक ना कोई, कि जो विवेक है वह सत्संगत से होता है, सत्य की संगति करने से। सो सबसे पहले तो जीवन में यह अद्भुत बात है कि सत्य क्या है, यह चिंतन करने का, जानने का और मानने का विषय है। संतों ने, ग्रंथों ने सत्य को नारायण कहा, इसीलिए हमने जीवन भर सत्य नारायण की कथा सुनी कि सत्य जो है वह नारायण है। हमने सुना सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य तो शिव है, कल्याणकारी है, सुंदर है। क्या है वह सत्य? और सत्य की एक परिभाषा होती है, जो सदा एक जैसा रहता है वह सत्य है, जो बदलता है वह सत्य नहीं है। तो इस दृश्य जगत में आप जो कुछ देख रहे हैं वह तो निरंतर बदलने वाला है, तो फिर सत्य क्या? सत्य आपका आत्म स्वरूप है और उस ईश्वर का परमात्म स्वरूप है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, कर्म गुण दोष सब बदलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता, तो वह है आपका आत्म स्वरूप। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप सहज ही सुख स्वरूप हैं, सिर्फ आपको उस सहजता को प्राप्त करना है जो सत्संग से आता है। और सत्संग का प्रभाव बताया तुलसीदास जी ने कि जो कुछ इस संसार में किसी को भी प्राप्त है वह सत्संग के प्रभाव से है। सत सुत रही सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुख। कि जो दुष्ट, जो जिद्दी व्यक्ति है वह भी सत्संगति में सुधर जाता है, जैसे पारस के स्पर्श होने से सोना बन जाता है, लोहा भी। तो सत्संग का इतना प्रभाव बताया। जीवन में सत्य का अनुसरण करना। दूसरी तरफ चार चीजों की ही कथा होती है। एक होती है संत कथा, जो संतों के माध्यम से कही जाती है। वह संत जिनके मन से संसारिक वासनाओं तृष्णाओं का अंत हो गया, जिसमें भेद नहीं है, जो अभेद हो गए, जो सही गलत पाप पुण्य अच्छे बुरे से ऊपर उठ करके सब में एक ईश्वर देखते हैं। ईश्वर सब में एक, सिया राम में सब जग जानी, जो सब में उस एक ईश्वर को देखते हैं, उन संतों की कथा है। उस संतों की कथा में सिर्फ आपको आत्मा और परमात्मा का ही चिंतन, उनका ही अनुसरण, उनका ही ज्ञान मिलेगा। वह है संत कथा। संत हमेशा आत्मा और परमात्मा की बात करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, परमेश्वर की बात करेंगे। दूसरी है दंत कथा। दंत कथा वह है जो सुनाई तो जा रही है, लेकिन उसका प्रमाण और कोई बहुत ज्यादा उसका आपको नहीं मिलेगा, प्रमाण नहीं है उसके, एविडेंस, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। जैसे दंत कथा है वाल्मीकि जी की, उल्टा नाम जपहि जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जबकि हमने एक बार जब देखा, सीरियल में देखा, मैंने कहा कि हमारा बहुत सारा ज्ञान नाटकों से आया है, उसमें वह कहते हैं कि मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ। सो जो ब्रह्मा का पुत्र है वह कैसे भटक सकता है? लेकिन दंत कथा ऐसी है कि उल्टा नाम, जो राम है उनसे राम नहीं निकल रहा था, मरा निकल रहा था। तो मरा मरा करते करते राम हो गया। उल्टा नाम जप ही जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, अर्थात ईश्वर के समान हो गए वो उल्टे नाम को जपने से। मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे कि उल्टे को उल्टा कर दो तो वह सीधा हो जाता है। एक बहुत अद्भुत बात है कि प्लस माइनस इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, अर्थात सही गलत बराबर गलत। जब चित्त सही और गलत में उलझ जाता है तो वो हमेशा गलत की तरफ ही जाता है, दूसरों के बारे में सोचता है। पर चिंतन पर दर्शन को छोड़ स्वदर्शन को आधार बना, खुद शीतल बन प्यारे आत्मन, और शीतल शीतल ये संसार बना। तो जो स्व का चिंतन, ये कथा स्व की है, आपकी है। अपने स्व को, अपने आत्मा को जानने मानने और पाने की कथा है राम कथा। राम कथा किसी और की नहीं है, राम कथा आपकी है। वो जो हृदय में आपके राम है, जिस पर अज्ञान की इतनी सारी परतें पड़ गई हैं, उसको हवा मार करके, उसको फूंक मार करके पुनः उस राम को प्रकाशित जागृत करने की कथा राम कथा है।
सो यहाँ पर सत्संग का बड़ा प्रभाव बताया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सत्संग करने का विषय, सुनने का विषय नहीं। नाम ही कितना अच्छा है, सत्संग। बहुत से लोग कहते हैं सत्संग सुनकर आ रहे हैं। सत्संग सुनकर नहीं, सत्संग करके आना। कुछ क्षण सत्य के संग रहना, कुछ क्षण अपने साथ रहना, कुछ क्षण अपने परमात्मा के साथ रहना, यह सत्संग है। तो इस राम कथा के माध्यम से मैं आप सबको बताऊं, कुछ क्षण एकांत में अपने आप के साथ बैठे। खुद की पहचान खुदा की पहचान दिलाती है। जिसने खुद को नहीं पहचाना वह खुदा को भी नहीं जान सकता। जिसने आत्मा को नहीं जाना वह परमात्मा को भी नहीं जानेगा। तो स्वयं को जाने, जाने आप कौन है, क्या है आपके भीतर, कौन है जो आपको निरंतर दौड़ाना चाहता है, क्या पाने की भूख है जो नहीं मिट रही है। कोई पदार्थ, कोई पद आपको क्यों तृप्त नहीं कर पा रहा, भीतर वो जो अतृप्ति है वो क्यों है। यह जानने की कथा राम कथा है। मेरे गुरु योगी जी कहा करते थे कि कैसे तृप्त होगे, तुम अविनाशी हो, विनाशी चीजों से तुम तृप्त हो ही नहीं सकते, जन्म जन्मांतर में तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, जब अविनाशी पदार्थों के संपर्क में आओगे तब तो पता चलेगा कि इससे बात नहीं बनती। क्योंकि जो कथा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, कि धर्म पूर्वक जब आप अर्थ प्राप्त करेंगे और अपनी कामनाएं पूर्ण करेंगे तब तो मोक्ष तक जाएंगे। जिसने धर्म, जिसने धारणा ही नहीं की जीवन में, जिसने अर्थपूर्ण जीवन नहीं बनाया, जिसने काम का अनुभव नहीं किया, जिसने काम की पूर्ति नहीं करी, उसको मोक्ष कैसे प्राप्त हो। सो यह सत्संग से पता चलता है। सत्संग आपको समझाता है, सत्संग आपको जगाता है। एक महात्मा जी की बहुत प्यारी कथा थी कि वे लोग बात कर रहे थे नॉन वेजिटेरियन के ऊपर, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी पर। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात हो, सबसे ज्यादा कौन सा जानवर काटा जाता है। तो किसी ने कहा कि जी मुर्गा ज्यादा काटा जाता है। कहा मुर्गा क्यों काटा जाता है। बोला जो जगाने का काम करता है ना उसको ज्यादा कटना पड़ता है। तो जो जगाने का काम कर रहा है उसको काटना पड़ रहा है, अर्थात जिस क्षण आपका चित्त आपकी आत्मा को जगाने लगेगा उसी क्षण आपका मन भी हट जाएगा, कट जाएगा और चित्त निर्मल हो जाएगा। फिर वह ईश्वर स्वतः आपके भीतर प्रकट होगा, क्योंकि आपके भीतर वह ईश्वर है, आपके हृदय में वास करता है। लेकिन हृदय पर न जाने कितनी अज्ञान, कितनी परतें चढ़ी हैं। जैसे ही वो परत हटेगी फिर तो सिया राम में सब जग जानी। तो यह विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना विवेक के सही गलत का पता नहीं चलेगा। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना ईश्वर की कृपा के ये संभव ही नहीं होता। जीवन में कुछ बातें जो हैं वह कृपा का विषय है, कर्म का नहीं है। क्योंकि कर्म जो है वह अहंकार दे सकता है, लेकिन कृपा जो है वह अहंकार से शून्य कर देती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। और सदगुरुदेव भगवान तो कहा करते थे कि कृपा का एक अर्थ होता है कर और पा, ईश्वरीय इंसाफ है। मैंने कहा गुरुदेव एक तरफ तो बताया कि कृपा का विषय है, दूसरी तरफ करने को फिर भी आप सम्मिलित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा करना होता है समर्पण। एक संत सम्मेलन था जहां एक से एक संत आए हुए थे, बहुत अद्भुत संतों का मेला था। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सो वहां पर अन्य सभी के प्रवचन दिए गए, घंटों प्रवचन दिए। किसी ने 20 मिनट बोला, किसी ने 25 मिनट बोला। और सुनने वालों ने भी सब खूब अच्छे से सुना। कीर्तन हुआ, भजन हुआ, मनोरंजन हुआ। अंत में जब योगी जी का समय आया बोलने को, उनको सुनने के लिए लाखों लोग थे वहां पर। योगी जी बहुत कम बोला करते थे। योगी जी का एक वचन है जो बहुत सारी जगहों पर है, बहुत सारी संस्थाओं में है, बहुत सारी आस्थाओं में है, बहुत सारे ग्रंथों में है और बहुत सारे संतों के हृदय में भी है।
कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो हमने बोला योगी जी कम बोलने से क्या होता है? बोले कुछ नहीं, कम बोलोगे तो लोग सुनेंगे और धीमे बोलोगे तो लोग समझेंगे, और अगर मीठा बोलोगे तो लोग मानेंगे भी। तो ऐसे योगी जी का जब टर्न आया बोलने का माइक पर, तो उन्होंने कहा भाई बोलने वाले तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अद्भुत बोल रहे हैं, इतना सुंदर बोल रहे हैं कि हद कर दी बोलने की, मजा आ गया। और सुनने वाले उससे भी अच्छा सुन रहे हैं, इतना गहरा सुन रहे हैं कि सुनते सुनते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे धुनने लगे हैं। तो कहने वाले कह अच्छा रहे हैं, सुनने वाले सुन अच्छा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस संसार में सिर्फ 3 ही चीजें करनी थी। पहला ये जानना था इस संसार में तुम्हारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं, यह जानना था। ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलता है एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, संसार में एक ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। दूसरा मानने का, ये ज्ञान का विषय था, जानना। जानना जो है वह ज्ञान का विषय है। भगवान के 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी उनको ज्यादा प्रिय है क्योंकि वह जानता है। फिर दूसरा मानने का विषय है, और ये मानना था कि अगर इस संसार में कोई मेरा है तो वो परमात्मा है। बाकी जितने संबंध हैं सब किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़े हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि संबंधों के प्रति हम द्वेष रखें, नहीं, लेकिन हम सत्य को जान ले कि हर एक संबंध में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ पाए कर सब प्रीति। सुर अर्थात देवता, मुनि, सुर नर अर्थात मनुष्य, और मुनि वह मनन करने वाले जो मुनि है। सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। हर कोई किसी ना किसी स्वार्थ से साथ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ चाहिए। सो यहाँ मानना था कि इस संसार में कोई अगर अपना है तो वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। लोग गाना गाते हैं ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु आप संवरिया मेरे, अर्थात मेरा इस संसार में कोई नहीं। और एक चीज करनी थी, वह करना है समर्पण। तो गुरुदेव ने कहा ये जो करना बता रहा हूं मैं समर्पण है, और समर्पण भी 2 प्रकार का है, एक बंदर के बच्चे वाला है और एक बिल्ली के बच्चे वाला है। बंदर के बच्चे का जो समर्पण है वो होल्ड अपने हाथ में रखता है, अर्थात वह स्वयं का कर्तापन नहीं छोड़ता। लेकिन बिल्ली के बच्चे का जो है वो है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरे डुबाने में भी मजा है और तेरे बचाने में भी मजा है। इस तरीके से स्वयं को ईश्वर के अधीन छोड़ देना, और फिर होने देना जो हो रहा है। तो उस होने में ऐसा नहीं कि आप उस होने में सुबह उठेंगे नहीं, आप अपने कर्म करेंगे, लेकिन करते हुए मुक्त होने का जो भाव है वह समर्पण है। तो यह जो राम कृपा बिन सुलभ न हुई, तो यह जो कृपा है जब आप समर्पण कर देते हैं तब आपके जीवन में घटित होती है। सो कृपा की बात हो गई। तो संत कथा क्या करती है? प्रभु परमात्मा और आत्मा के विषय में और कृपा के विषय में बात करती है। दंत कथा बताती है कि कुछ बात समझाने के लिए उल्टा नाम जपई जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या बोला? मरा। जिस क्षण आपके हृदय से निकल जाता है कि प्रभु मरा, हाथ ऊपर कर लेते हैं, उसी क्षण आपके जीवन में राम आ जाता है। क्या कहा? मरा। जिस क्षण आपके हृदय ने पुकार लिया कि भगवान मरा, अब कुछ नहीं है, उसी क्षण आपके जीवन में राम आ जाता है। इस रामायण में मैं आपको एक कथा और बता देता हूँ, द्रौपदी वाली, जो कथा बहुत सुंदर है। कि द्रौपदी की जब लाज खींची जा रही थी तो सबसे पहले उसने अपने 5 पतियों की तरफ देखा, पांचों से पाए बैठे थे। फिर किसकी तरफ देखा? गुरुओं की तरफ देखा, ससुर की तरफ देखा, राजा की तरफ देखा, ब्रह्मचारियों की तरफ देखा, द्रोणाचार्य ऐसे आचार्यों की तरफ देखा जो द्रोण है, जो सर्वश्रेष्ठ है। कृपाचार्य की तरफ देखा, ऐसे आचार्यों की तरफ भी देखा जिनकी कृपा से ही लगता है सब कुछ हो रहा है।
लेकिन फिर जब सबकी तरफ देखने के बाद भी उसने दांत से साड़ी पकड़ ली, अपने होल्ड रखा कि छत्राणी हूं, जब तक मुझ में शक्ति है तब तक तो नहीं। लेकिन कुछ क्षण बाद उसने हाथ खड़े कर दिए कि अब तू जाने तेरा काम। भजन है ना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, सब कुछ तुझ पे छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे में क्यों कुछ मांगू, तू जाने तेरा काम। जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हाथ खड़े कर दिए उसने, और जिस क्षण उसने हाथ खड़े किए उसी क्षण कन्हैया वस्त्र अवतार अर्थात वस्त्र बनकर आ गए। सो जिस क्षण आप ईश्वर के प्रति समर्पण करते हो उसी क्षण आपके हृदय में ईश्वर जागृत हो जाता है। तो वह कृपा जो है वह समर्पण से उत्पन्न होती है। तो बिन सत्संग विवेक ना हुई, सत्य की संगति करने से आपके हृदय में विवेक जागृत होता है। आपको पता चलता है कि आपका जीवन किस ओर जा रहा है, जीवन में सत्य क्या है। और जिस क्षण जीवन का सत्य पता चलता है, इस जीवन से वैराग्य आ जाता है। आपकी समस्त साधनाओं का फल है वैराग्य। आपके हृदय में वैराग्य जाग जाता है जब आप इस संसार की असत्यता को, असारता को जान लेते हैं। लेकिन जब तक नहीं जाना तब तक झूठ नहीं। कहते थे ना आदि शंकराचार्य जी, अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातक तुंडम तबहु न छूटत आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि ये शरीर गल जाता है, अंगम गलितम मुंडम पलितम, शरीर पिलपिला हो जाता है, दसन विहीनम, दांत भी गिर जाते हैं, जातक तुंडम, कमर झुक जाती है, तबहु न छूटत आशा पिंडम, इस शरीर का मोह तभी भी नहीं जाता। यही संसारे खल दुस्तारे कृपया वारे पाही मुरारे। कि जो संसार है बहुत दुस्तर है। सार जो है इसमें सना हुआ है, इसीलिए इसका नाम संसार है। तो उस मुरारी का, उस ईश्वर का, उस गोविंद का ध्यान कर, जो तेरे हृदय का ईश्वर है, जो तेरा ईश्वर है, जो तेरा राम है, उसका सिमरण कर। तो संसार में का जो सार है ना वह अनुभव हो जाएगा। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने जो अद्भुत महिमा, अब ये दंत कथा हो गई, एक हो गई संत कथा, एक हो गई दंत कथा, एक है आप कथा। तुलसीदास जी ने अपने आप की भी कथा कही कि भैया मैं एक ही लाइन में बता दूं, इस संसार के जितने भी अवगुण हो सकते हैं वो सब मुझ में है। मुझ में कोई श्रेष्ठता नहीं, कोई गुणधन नहीं, न कोई बात है। मेरी भक्ति की लाजब तेरे हाथ है। उन्होंने कह दिया भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस संसार का सबसे कामी व्यक्ति हूँ, मेरे जितना काम के पीछे कोई नहीं भागा, तो मैं अपने अंदर किसी भी श्रेष्ठता का कोई दावा नहीं करता। मैं बिल्कुल, मुझ में विवेक नहीं है। उस राम की, उस अनंत ईश्वर की कथा करने का मेरा सामर्थ्य ही नहीं है। ये तो मेरी ढिठाई है, ये तो मेरी जिद है, या मेरा बिल्कुल समझ लो कि मेरी असहाय मूर्खता समझ करके मुझे क्षमा ही कर देना। अब इन्होंने आप कथा कही। आप कथा में व्यक्ति अपनी निकृष्टता से भी अपनी श्रेष्ठता को कह सकता है, और अपनी श्रेष्ठता से भी अपनी निकृष्टता को कह सकता है। कई बार हम अपने आप को छोटा कह रहे होते हैं, इस कारण नहीं कि हम सच में छोटे हैं, कारण और भी होता है। आप विनय और विनम्र होने का नाटक भी कर सकते हैं, लेकिन वो पता चलता है सत्य से, अगर आप सच में विनयशील हैं तो आप जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं। डू यू नो यू डोंट नो, क्या तुम जानते हो कि तुम नहीं जानते हो। क्या जानते हैं हम अपने, बहुत बड़े बड़े शब्दों को पकड़ करके हम लोग बातचीत शुरू करते हैं अध्यात्म की। सत्य तो यह है कि अभी हम ये भी नहीं जानते कि हमारी जो श्वास, एक श्वास जाती है ऑक्सीजन बनकर है, अगले क्षण वो एक क्षण में कौन से बिंदु पर लगकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। हमें नहीं पता हमारा निरंतर मन कहाँ से संचालित हो रहा है, हृदय कैसे धड़क रहा है, नहीं पता।
शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? पता है हमें? नहीं पता। कि इन सारे बोलते हुए भी कौन है जो मौन रहता है भीतर? ज्ञान गुरु गीता गंगा में भी जो गौण है वो कौन है? कौन है जो गीता के अंदर उन कागज के ऊपर पन्नों के अंदर उन लिखी हुई अक्षरों में कौन है? कौन है जो गुरु तत्व, जो उस प्रकाश तत्व का बोध कराता है? क्या है वो ज्ञान जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं बचता? हम क्या जानते? नहीं जानते। इसीलिए, क्योंकि जिन्होंने जाना है उन्होंने जानने का भी अहंकार छोड़ दिया है। एक संत ने कही, एक सूफी ने एक बात कही है कि किससे पता पूछे हम जानी जाना का, जिनको खबर थी वो बेखबर मिले। अर्थात जो जानते थे उन्होंने जानने का बोध भी छोड़ दिया। सो तुलसीदास जी ने अपने आप को विनम्र और पूरी तरीके से निरअहंकार साबित किया और सत्य स्वरूप किया। वह इस बात को जानते भी थे और मानते भी थे कि मैं नहीं जानता हूं। जिसने मैं को तू में कन्वर्ट कर दिया वह व्यक्ति दास तुलसीदास हो गए। तो संत कथा हो गई, दंत कथा हो गई, आप कथा हो गई, अब एक पाप कथा भी कही तुलसीदास ने। पाप दुष्टों के विषय में भी बताया कि भैया ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जिनको दूसरे की बुराई करने में ही रस आता है, जिनका काम दूसरे को पीड़ा देना है। जिस प्रकार अमृत का काम जीवन देना है, उसी प्रकार विश्व का काम मृत्यु देना है। तो ऐसे दुष्टों की भी कथा गई और उनको भी प्रणाम कर दिया कि जिस प्रकार से सज्जन और दुर्जन दो हैं, तो सज्जन जो है वह सत्य का अनुसरण करता है, दुर्जन दुष्टता का अनुभव करता है। तो दुष्ट व्यक्तियों को भी प्रणाम किया, दुष्टों भी कथा कही। विभीषण जी तो यहाँ कहते हैं कि दुष्ट संग जन देहि विधाता, वे दुष्ट का संग ना मिले चाहे नरक में वास मिल जाए। तो दुष्टों की भी कथा बताई। तो क्या चार कथा हो गई? संत कथा, दंत कथा, आप कथा और पाप कथा। संत कथा आत्मा परमात्मा की कथा है। हृदय संत हो जाता है तब आत्मा और परमात्मा का चिंतन हो। और दंत कथा में एक कहानी को माध्यम बनाकर, मेटाफोर उदाहरण बना करके आपको कुछ बात समझानी होती है। इस कारण से भी बहुत सारे लोग भ्रमित हुए कि वह दंत कथाओं को तर्क की दृष्टि से नापने और मापने लगे। हर बात तर्क से नहीं समझ आती, संगीत तर्क से नहीं भाव से समझ आता। कौन कैसे समझोगे आप तर्क से? मीरा कह रही है भव सागर अब सूख गयो है, चाह नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। कैसे समझोगे उस मीरा को तर्क से? वो कह रहे भव सागर अब सूख गयो है। यहाँ तो भव सागर से तरने के लिए लोग नाम की नाव लेते हैं, वो तो कहते हैं भव सागर अब सूख गयो है, चाह नहीं मोहे तरनन की। मुझ में तो तरने की भी इच्छा नहीं बची, मुझे तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रही। मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मेरे ईश्वर के चरण में ऐसी लगन लग गई। तो यह सब बातें कैसे समझ आएंगी? ये तो प्रेम की है। जहां पर हम ज्ञान की बात कर रहे थे, ज्ञान जानने का विषय था। योगी जी ने कहा कि जानना था कि संसार में तुम्हारा तुम्हारा कारण नहीं है, अर्थात इस आत्म तत्व के अलावा प्रकृति का कोई भी पदार्थ तुम्हारा नहीं है। तुम कुछ देर अनुभव करो उसका और उसके बाद वह अपने समय पर चला जाए। इस संसार के अंदर कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब क्षण भंगुर है, बदलने वाला है। जिस क्षण आप ये जान लेते हो उस क्षण आपका कष्ट, आपका दुख घट जाता है। और जिस क्षण आप ये मान लेते हो कि आपका इस संसार में ईश्वर है, उस क्षण आपका सुख भर जाता है, बढ़ जाता है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो आप अपने ईश्वर से मांगोगे वो देगा। एक पिक्चर का भी बहुत प्यारा गीत है, अक्सर मैं कहता हूं कि ये किसी संत की वाणी है। जो मांगोगे मिलेगा वो दिलदार से मगर प्यार से, दुआओं में अपनी असर चाहिए। कैसे आता है असर? जब दिल से पुकारते हैं आप। तो दिल से प्रभु को पुकार ले, प्रभु दौड़े 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 चले आएंगे।
तो एक बार दिल से पुकार तो सही उस ईश्वर को। जिस क्षण आपके हृदय से पुकार उठती है, उस क्षण वह अनंत ईश्वर आपकी तरफ दौड़ा आता है। सो यह पुकारना ही भक्ति है। सो ज्ञान से जाना इस संसार में कोई नहीं है, भक्ति से माना कि हाँ है अगर कोई तो मेरा परमात्मा है। और करने को कर्म में क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। आप समर्पण योग कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं, उठते ही संकल्प लें कि हे ईश्वर, आज का दिन तुम्हारे को समर्पित है, मेरे को तेरे में कन्वर्ट करके चले। ये घर तेरा है, परिवार तेरा है, बच्चे तेरे हैं, सब तेरा, पर एक तू मेरा। तो ये तेरे और मेरे को एक कर देने की विद्या प्रेम है। तो तुलसीदास जी ने 4 प्रकार की कथाएं सुनाई, संत कथा, दंत कथा, आप कथा, पाप कथा। और तुलसीदास जी ने केंद्र में रखा राम। राम, रा, आ और मा। राम शब्द ब्रह्म है। 3 नामों का जाप सर्वश्रेष्ठ है। एक है ओम। सभी लोग एक बार कर ले मेरे साथ। ओम। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम जो है वह अक्षर ब्रह्म है, जिसका अक्षर नहीं होता वह अक्षर है, जो अनादि एक अक्षर सिर्फ एक है, वह ओम है। नानक ने कहा एक ओंकार, एक ही है वो ओम जो है। जो अकार, जो अ है, वो एक अक्षर ब्रह्म है। दूसरा शब्द ब्रह्म है, जिसको राम कहते हैं। अगर आप राम का जप करोगे तो भी आपके भीतर वही वाइब्रेशन निकलेगी जो ओम, जैसे ओ माँ भीतर है, ओ बाहर है। आप राम कीजिए, राम राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। जब राम शब्द करते तो रा बाहर है और माँ भीतर है, अर्थात वह नाम ईश्वर का है जो भीतर और बाहर है। तो जो राम है वह शब्द ब्रह्म है। इस राम नाम की तुलसीदास जी ने बड़ी महिमा गाई। राम से बड़ा राम का नाम। कहा कि राम ने तो कुछ गिने चुने लोगों के जीवन में कल्याण किया, लेकिन राम नाम ने तो अनेक लोगों को कल्याण दिया, बहुत सारे लोगों को मुक्त किया। राम नाम की ही दीक्षा देते हैं काशी में भगवान शंकर। मुक्ति वाला नाम राम नाम सत्य है। तो जो सत्य था वह क्या, राम नाम। राम का नाम सत्य है। इस पर मैंने संतों से एक दंत कथा सुनी है कि जब मुर्दे को ले जाते हैं तो क्यों राम नाम सत्य कहते हैं। क्योंकि जो राम का नाम है, उस नाम से उस नश्वर शरीर के साथ जो उस आत्मा का मोह जुड़ा होता है वह हट जाता है, और वह आत्मा प्रकाशित होकर के अपने लोक को चली जाती है। और कहते हैं जब वो राम नाम उस शरीर के अंदर उस मुर्दे में चला जाता है, भस्म बन जाता है, तो उसी राम नाम को शरीर पर धारण करने के लिए भगवान शिव शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्मांगराय च महेश्वराय, कि उसके अंदर जो राम तत्व है उसका विनाश नहीं होता। तो अविनाशी जो तत्व है वह राम तत्व है, इसलिए राम की बड़ी महिमा कही तुलसीदास। बहुत सारे लोगों का एक और बहुत मजेदार कंसर्न रहता है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा घट घट में लेटा, तीसरे राम का सकल पसारा, और चौथा राम इस सबसे न्यारा। कौन सा राम, जिसके लिए कहते हैं राम से बड़ा राम का। किसी एक संत से ऐसे ही किसी ने कहा कि भगवान, एक नाम, एक राम दशरथ का बेटा,
दूसरा घट घट में लेटा, तीसरे राम का सकल पसारा, और चौथा राम इन सबसे न्यारा, जिसके लिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। भगवान वो चौथा वाला राम कौन? संत थोड़े से फक्कड़ी थे, अल्हड़ थे। हमारे भारत में बहुत अद्भुत संत हुए, एक से एक संत हुए, कुछ एकदम संयमी होते, कुछ बिल्कुल फक्कड़ी होते हैं। सो उन्होंने कहा कि भाई बता तो देंगे, लेकिन पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, जिसको आजकल कोचिंग मॉडल बोलते हैं, कि प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न करना, कि डायरेक्ट आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देना, आपको एक और प्रश्न करना जिससे आपके चित्त की जागृति हो। तो संत जी ने कहा कि भाई एक बाप तेरी दादी को जायो, दूसरा बाप तेरी माँ से ब्याह हो, तीसरा बाप तेरे नाना का जमाई, और चौथा बाप तेरे चाचा का भाई। इनमें से कौन से को तू अपना बाप मानता है? कह रहा जी चारों एक ही तो है। उसने बोला बस इतनी सी बात है, एक राम दशरथ का बेटा, वह उस निराकार अनंत ईश्वर का साकार स्वरूप, नर स्वरूप, नर हरि। हरि जब नर बन के आता है मर्यादाएं स्थापित करके, तो वह साकार ईश्वर है। एक राम दशरथ का बेटा, जो दशरथ का बेटा है ना, वह साकार है। वे उनके लिए है जो सहज साकार उपासना करना चाहते हैं। दूसरा राम घट घट में लेटा, वह निराकार ईश्वर है, जो समस्त आकारों को धारण करता हुआ भी किसी आकार से है, वह दशरथ का बेटा है, तो वह घट घट में लेटा है। तीसरे राम का सकल पसारा, तो निराकार साकार के साथ एक आकार। इस सृष्टि में जितने आकार है, जितने पैटर्न है, वह सब उस एक ईश्वर से निर्मित हुए हैं। तो तीसरे राम का सकल पसार, और चौथा राम इन सब से न्यारा। वह जो चौथा है, वह जो निर्गुण ब्रह्म है, वह जो शून्य है, वह जो ज्योति है, वह जो पुंज है, वह जो प्रकाश है, वह एक ही ईश्वर अनंत नाम अनंत रूपों में व्याप्त हुआ। सो कभी भी चित्त को इस भ्रम में न डाले, वो एक ही ईश्वर है, अनंत नाम अनंत रूपों से आपके आगे प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए हम कहते हैं नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र पादाक्ष शिशुरोर बाहवे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटि युग धारिणी नमः। अर्थात वह अनंत ईश्वर, अनंत नाम अनंत रूपों में जो व्यक्त ईश्वर है, उसको कैसे समझ पाएगा? और जीव एक छोटी सी बुद्धि वाला उस अनंत ईश्वर को समझे कैसे? जब तक आप स्व को नहीं समझोगे, तब तक आपको वो परमेश्वर भी नहीं समझ आएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने सत्संग की बात कही। यहाँ राम नाम की बड़ी महिमा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पैरा। अर्थात राम नाम का जप जब आप करते हैं तो आपका चित्त एकाग्र हो जाता है। र आ और मा, राम। और इस रामायण में तो हमने एक मंत्र जप करना है, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा राम नाम की महिमा से भगवान शंकर ने जब विष धारण किया, तो कंठ में रखा विष और हृदय में था राम, तो क्या हो गया? विश्राम। तो हमारे जीवन में भी ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, न जाने कितने प्रकार के विष रोज हमारे जीवन में हम पान कर लेते हैं। तो हृदय में अगर आपके राम होगा, तो आपके भी चित्त को विश्राम मिलेगा। एक सूफी फकीर कहा करता था, आराम की तलब है, आराम की तलब है, आराम राम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। कि अगर तुझे आराम की तलब, आराम की इच्छा है, तो कुछ क्षण राम नाम जप कर, आराम की शरण में, तू ईश्वर की शरण में आ और राम राम कर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते तो क्या अपने दायित्वों को छोड़कर सारा दिन राम नाम? किसने कहा सारा दिन? जितना समय आप व्यर्थ में खर्च करते हैं, उसका 10वां अंश भी अगर आप समर्थ के नाम पर खर्च कर दें, तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। बहुत सारा समय व्यर्थ की बातों में चला जाता, उसका 10वां अंश। आज की कथा से मैं बता दूं, 10वां अंश, 10 अंश निकालना चाहिए दान के लिए। तो 10वां अंश में सबसे पहले 2 घंटे 40 मिनट निकलते हैं आपके, 24 घंटों में से 10 अंश तो दान करना चाहिए। 2 घंटे 40 मिनट को
बांट दें तो 40-40 मिनट के 4 सेशन होंगे। क्या करें? 40 मिनट व्यायाम करें, साधना करें, एक्सरसाइज करें। 40 मिनट में 20 मिनट प्राणायाम कर ले, 20 मिनट ध्यान कर ले, 40 मिनट जप करें और 40 मिनट मौन शांत एकांत स्वाध्याय करें। देखें आपके जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन आता है। आपको ईश्वर तत्व का अनुभव होगा। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी के भीतर परमेश्वर का ही वास मिलेगा। तो उस ईश्वर का अनुभव होगा कब? जब आप अपने जीवन को उसके पथ पर लगाएंगे। ये साधारण विषय नहीं है, भक्ति आसान खेल नहीं है। हमारे कबीर साहब तो यह भी बोल के गए कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हुए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोई। आसान थोड़ी है। सुनने में अच्छा लगता है मीरा की कहानी, सोचकर देखो एक क्षण कि सारे कंफर्ट लग्जरी को छोड़ करके कृष्ण नाम की दीवानी हो जाना आसान काम है? ये बहुत पागलों का, फक्कड़ों का काम है। समझदार लोग धीरे धीरे चलते हैं। और समझदारों के लिए कबीर साहब ने क्या कहा? धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हुए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। तो धीरे धीरे चलना है। जितना सहज चलोगे उतना ही अद्भुत अनुभव होगा। सो राम नाम के जप की बहुत महिमा बताई। कहा राम नाम से विष पीने वाले महेश के हृदय में विश्राम हुए। राम नाम से गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का स्थान मिला। और राम से भी अधिक लोगों का कल्याण किया राम के नाम ने। एक अर्थ यह भी निकाल सकते हैं हम कलयुग केवल नाम आधारा में, कि कलयुग में व्यक्ति नाम के लिए ही मरता है। और मैं बताऊं, राम से जितना नाम होता है उतना अन्य किसी के साथ नाम होता नहीं। अगर आपके हृदय में राम आ गया तो आपका नाम हो जाएगा, जय हो जाएगी। मैंने कहा ना, श्री राम, श्री के साथ, श्रेष्ठता के साथ जिस दिन जीवन में राम आएंगे उस दिन जय राम, आपकी जय जयकार भी होने लगे। और तब आप कहोगे कि ये जय मेरी नहीं, राम की है। भक्ति आ जाएगी। तो राम नाम का महत्व बताया और सबकी वंदना करी। गुरु तत्व की बहुत वंदना करी। गुरु का इतना विशेष महत्व बताया, गुरु की कृपा से है। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल छे। श्री गुरु जी के जो चरणों की रज है। अब चरणों की रज का अर्थ ये नहीं कि मिट्टी लगा लेने से बात, चरणों की रज ये है कि उनके पद चिन्ह का अनुसरण करना। बहुत बार हम लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। मैंने कल की कथा में भी कहा था कि गुरुद्वार है, दीवार नहीं है। अगर आप अलग अलग ढंग से समझे तो आपको बहुत अद्भुत बात समझ आएगी। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की जो इतना महत्व है, ऐसा गुरु के पद, पद चिन्हों का अनुसरण करना। जिस मार्ग से गुरु जी जाते हैं, जो मार्ग आपको दिखाया है उस पर चलना, गुरु के पद की पूजा। ऐसा नहीं कि खाली पैर धोने को, वो तो एक सम्मान है, अपने अपने प्यार, अपने सम्मान को व्यक्त करने की एक विद्या है। वास्तव में गुरु के पद चिन्हों पर चलना। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर एक सच्चा शिष्य हो तो गुरु उसके अंदर रूपांतरित हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद में देखा जा सकता है, रामानंद जी को कबीर साहब में देखा जा सकता है, कबीरदास में देखा जा सकता है, नरहरि दास जी को तुलसीदास जी के भीतर देखा जा सकता है। सो आपके भी तो गुरु शिव हैं, भी अनुसरण करें, आपके भीतर भी वह नजर आए, तुम में वो दिखने लगेगा। ऐसी महिमा नाम की, गुरु की।
सबकी महिमा बताई। लेकिन मात्र महिमा बताने से बात समझ नहीं आती, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका ध्यान करने के लिए इसलिए कथाएं बनाई गई थी, ताकि आपको उन बातों को समझाया जा सके, आपको अपने स्वरूप का बोध हो, अपने आप का बोध हो, अपने राम का बोध हो। इसलिए कथाएं निर्मित की गई। सो बहुत सारे चरित्र हैं रामचरित्र मानस में। खाली राम का ही चरित्र नहीं है रामचरित्र मानस, इसमें उमा का चरित्र है। उ और माँ। ओम में भी उ और माँ भी आता है। जो ओम, जो माँ है, जो नाद है, वह शक्ति है। उ जो है व्यापकता है उसकी, तो उमा महाशक्ति जो व्यापक है उसकी चरित्र है। माँ भगवती का चरित्र है। शुरुआत माँ भगवती के चरित्र से है राम कथा की, फिर शिव चरित्र है इसमें, उमा का चरित्र, शिव का चरित्र, नारद चरित्र है, भरत का चरित्र है, भक्ति का चरित्र है, माँ भगवती, सीता चरित्र है, इसमें हनुमान का चरित्र है, भक्तों का चरित्र है। तो इस एक रामायण में जो कुछ है वह आपका है, और आप जो कुछ हैं वह राम के हैं, ईश्वर के हैं। ऐसे प्रेम, ऐसे सानिध्य, ऐसे एकत्व, ऐसे बोध की कथा राम कथा है। राम कथा के बहुत सारे लाभ बताए, लेकिन पहला लाभ ये है कि आप लाभ के मोह से मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं। एक बार योगी जी का एक गीत था, मैं अक्सर पढ़ा करता था। आ, आराम की तलब है राम राम कर। तो सुनते हुए एक क्षण मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ अपने राम के लिए लिखूं। तो मैंने भी एक गीत रखा था कि हे राम मुझे आपसे आराम चाहिए, जीवन के द्वंद में मुझे विश्राम चाहिए। ये जो जीवन, ये जो द्वंद में, ये जो दो में बटा हुआ जीवन है, इसमें थोड़ा सा विश्राम चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए। स्नेह के जल से मैंने हृदय का आंगन धो लिया है, आकर के प्रभु इसमें डेरा जमाइए। तो कभी बुलाएं अपने राम को अपने हृदय में। और मजे की बात है, तुम जिसको बुला रहे हो वो भीतर ही है। मैं भी तर गया, मैं भीतर गया। कितना सुंदर शब्द है, मैं भी तर गया, मैं भीतर गया। जो मैं था वह तर गया, कब? जब मैं भीतर गया, जब मैं अपने भीतर गया, अंदर गया। तो इस राम कथा के माध्यम से आप अपने भीतर की, अंतर जगत की यात्रा करें, आपको अपने अंतर के राम का अनुभव हो। यही इस राम कथा का उद्देश्य है, यही इस राम कथा का अवलंबन है, और यही इस राम कथा का आश्रय है। सो उस राम का ध्यान करते हुए कुछ क्षण हम लोग राम नाम जप लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। हृदय के भीतर उस अनंत प्रकाश ज्योतिर्मय ब्रह्म स्वरूप ईश्वर का ध्यान कीजिए, और मेरे साथ राम नाम जप कीजिए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। सो ये जो जप है, इस जप का भी महत्व समझ लीजिए। जकारे जन्म नाशेति, पकारे पाप नाशेति। जो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है वह जप कहलाता है। जा से जागृति, पा से प्राप्ति। जब यह जप आपके भीतर जागृति लाता है तब आपको प्राप्ति होती है उस आनंद की, उस परम तत्व की। और इस जप को 4 भागों में किया जाता है। जपांशु, उपांशु, सुधांशु और दिव्यांशु। जपांशु में जब आप मुख द्वारा करते हो, जैसे हम करते श्री राम जय जय राम। उपांशु में आपके होंठ हिलते हैं, आपकी आवाज बहुत धीमी आपको ही सुनाई देती है। उपांशु गैस। फिर होता है सुधांशु, जिसमें आप अर्थात आप श्वासों पर मन ही मन उस जप को करते हैं। और दिव्यांशु में आप जप करते नहीं है, आप जप होने लगता है, उसको अजपा जाप बोलते हैं, जिसमें आप जपते नहीं है, वो स्वतः घटित होता है। तो ये 4 स्थितियां आपके जप की है। जो आज राम नाम की महिमा गाई, तो इस राम नाम को जप के द्वारा आप इसको अनुभव करें। इसी के साथ आज की कथा को पूर्णता में लेके जाएंगे। मन ही मन राम नाम का जप करें। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत् पिता रामचंद्रा, भ्राता रामो मत्सखा रामचंद्रा। अहम सर्वं रामं जाने नैव जाने। ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण, भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुच सुचि, नेमि जनक सुतांबरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उचारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इत वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कुंज निवार पुर कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राज्य मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राम रो। यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहित, ही हर्षि अली तुलसी भवानी। पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिया, किया हरस न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग अंग फरकन लगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजा। मंगलम पुंडरी काक्षो, मंगलाय तनु हरि, मंगलाय तनु हरि। सो उस ईश्वर का ध्यान करके, उसकी कथा उसके ही चरणों में अर्पित करके, ऐसी कामना, ऐसी भावना करते हैं कि हमारे हृदय का राम जागृत हो, हमें जप की प्राप्ति हो, हमें ध्यान की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, और हमें हमारी ही प्राप्ति हो, स्व आत्म तत्व का बोध। इस भाव के साथ कथा को आज यही विराम देते हैं और उस ईश्वर को कथा समर्पित कर देते हैं। जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इतनी सारी बातें बताई जाती हैं, क्या इनको याद रखना जरूरी है और कैसे इन सारी बातों को याद रखें?
इन सारी बातों को याद रखने की जरूरत नहीं। कथा में दो शब्द की कथा होती है, का और दूसरा था। का से जो कुछ कहा जा रहा है, था से था, उसकी गहराई में आपको क्या बात समझ आई, इन सारी कथाओं के माध्यम से आपको एसेंस तत्व समझना है खाली। और जब आप कथा ध्यान से सुनोगे तो आपके मतलब की बात आपको स्वतः समझ आ जाएगी। आपको इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनना, सब याद नहीं करना। इस कथा के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को या फिर उस परमात्मा को याद करना ही इस कथा का मूल उद्देश्य है। सब याद करने की जरूरत नहीं, याद करना तो उस परम को याद। हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम।